हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मीनिंग की तरफ। व्हाट इज़ ऑफेंस? Offense means breach of a rule or law that is illegal act। अगर आप लीगली कोई भी अपराध करते हैं तो उसे हम ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो यानी कि अगर आप जीएसटी के कोई भी रूल को अगर तोड़ते हैं तो वो एक तरह से क्या होगा, ऑफेंस होगा। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, फिर आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा या आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो एक तरह से जो लायबिलिटी है हमारी पनिशमेंट से रिगार्डिंग, वो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिविल लायबिलिटी, सेकेंड है क्रिमिनल लायबिलिटी। जो सिविल लायबिलिटी है उसमें सिविल पेनल्टी जो इम्पोज की जाती है वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ के थ्रू इम्पोज की जाती है, और क्रिमिनल लायबिलिटी में जो आपकी लायबिलिटी है वो क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू आप पर इम्पोज की जाती है। तो सिविल लायबिलिटी बेसिकली है क्या? सिविल लायबिलिटी एक बेसिकली तब अराइज होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में या कोई दो पर्सन में कोई प्राइवेट डिस्प्यूट हो जाए रिगार्डिंग गुड्स, प्रॉपर्टी या एनीथिंग। ठीक है, तो वहाँ एग्री पार्टी क्लेम कर सकती है और डैमेजेस के लिए जो भी उसके डैमेज हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो क्लेम कर सकती है वो, तो उसको कहीं ना कहीं कहेंगे कि सिविल उसके लिए आपकी क्या बनेगी, सिविल लायबिलिटी बनेगी और आपको वो क्लेम जो है देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोज किसके थ्रू की जाती है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ के थ्रू। ठीक है, या फिर आपके जो गुड्स हैं अगर जीएसटी के अकॉर्डिंग देखें तो आपके गुड्स को जब्त भी किया जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके गुड्स को क्या कर दिया जाएगा, कस्टडी में ले लिया जाएगा और वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक, सो नेक्स्ट आती है क्रिमिनल लायबिलिटी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? अगर आप कोई भी लॉ का रूल तोड़ते हैं, ठीक है, तो कोर्ट के थ्रू आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फाइन भी चार्ज लग सकता है आपके ऊपर। ठीक है, सो ये जो है वो क्रिमिनल कोर्ट ही आपके ऊपर इम्पोज करती है पेनल्टी, ना कि कोई अथॉरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज पेनल्टी? पेनल्टी पनिशमेंट फॉर द फेलियर टू कैरी आउट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो नॉर्मली आपको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है ना। तो ऐसे ही जीएसटी लॉ के अंदर अगर कोई रूल की उल्लंघना करता है तो उसे पेनल्टी चार्ज की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी या आपके ऊपर जो फाइन है उसकी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ। इसका प्रॉपर चार्ट बना हुआ है सेक्शन 73 एंड 4 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 122, 123, 124 एंड 125 वन बाय वन करके हम ये सारे सेक्शंस अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 73 एंड 74, मेजर ऑफेंस इन जीएसटी लॉ। टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, या तो आपने जो है टैक्स क्या किया, पे ही नहीं किया, या कम पे किया, जितना बनता उतना नहीं किया। आगे आपके पास आता है एरनियसली रिफंडेड, आपने जो रिफंड नहीं करना था वो भी कर लिया। ठीक है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, आपने आईटीसी जो है वो गलत अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया उसे। ठीक है, आपको करना नहीं चाहिए था वो अवेल, आपने मतलब या तो सेल नहीं की होगी, ठीक है, बट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या कर लिया, अवेल कर लिया। तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग क्या है जी, ऑफेंस अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड, मतलब आपने इंटेंशनली फ्रॉड के पर्पज से नहीं किया। अगर आपने इंटेंशनली फ्रॉड के पर्पज से नहीं किया तो 10% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स बनना था उसका 10% या 10,000, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी। बट अगर आपने इंटेंशनली फ्रॉड के पर्पज से किया, सीधी सी बात, मतलब आपके मन में फ्रॉड का ही चल रहा था कि करना है मुझे ऐसा, ठीक है, तब क्या होगा, आपको 100% ऑफ टैक्स जो है पेनल्टी चार्ज की जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंसेस अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, ये सेक्शन डील करता है पेनल्टी फॉर टैक्सेबल पर्सन।
मतलब कहीं ना कहीं जो टैक्सेबल पर्सन है, जो टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, उन सब के जो भी उन सब ने अगर कोई भी फ्रॉड के पर्पज़ से कुछ भी जो भी हम पढ़ने जाएंगे अभी सारे ऑफेंसेस, अगर उन्होंने ऐसा किया तब उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ठीक है, फर्स्ट आता है मेकिंग सप्लाई विदाउट इनवॉइस और फॉल्स इनवॉइस। आपने जो इनवॉइस है उसको इशू किए बिना सप्लाई कर दी, इशू इनवॉइस विदाउट मेकिंग सप्लाई, या फिर सप्लाई की नहीं, इनवॉइस इशू कर दिया। फेल्स टू डिपॉजिट टैक्स टू गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स, TDS नहीं काटा। फेल्स टू कलेक्ट टैक्स, TCS का भी TCS की फाइल भी रिटर्न भी फाइल नहीं की। ठीक है, यूटिलाइजेज ITC विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने ITC यूटिलाइज कर लिया जबकि एक्चुअल रिसीव नहीं किए थे गुड्स और सर्विसेज। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग रिफंड, आपने रिफंड क्लेम कर लिया वो भी धोखे से। डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन, आपने प्रोविजन की उल्लंघना की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रोड्यूसिंग फेक अकाउंट्स, आपने अकाउंट्स फेक बनाए और फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आपने गलत इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करी। फेलियर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं। फर्निशेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, या फिर आपने इन्फॉर्मेशन जो है गलत प्रोवाइड करी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, आपने कोई भी ऑफिसर है जैसे उसने अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं किया। ठीक है, डिस्चार्ज कर मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया। ट्रांसपोर्टिंग टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ कवर के स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना। आपने जो है गुड्स टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, कवर नहीं किया। अब ये किस पर्पज़ से किया होगा, इंटेंशन तो ये होगी ना कि टैक्स से बचा जा सके। ठीक है, सप्रेसेस टर्नओवर, टर्नओवर कम दिखाई ताकि टैक्स से बचा जा सके। फेलिंग टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने अपने अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करी। ठीक है, सप्लाइंग ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, जो गुड्स आपके कस्टडी में ले लिए गए थे आपने उनको भी सप्लाई कर दिया। यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर, किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यूज़ कर लिया। टेम्परिंग विद एविडेंसेस, आपने जो भी एविडेंस होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर ली। ठीक है, आपने इधर से उधर मतलब अपना हिसाब किताब थोड़ा सा सही दिखाने के पर्पज़ से आपने उनमें कुछ चेंजेस कर दिए। या टेम्परिंग विद गुड्स डिटेन सीज्ड और अटैच्ड। ठीक है, सो अगर आप इन सब जो भी ये हमारे प्रोविजंस थे इन सब की उल्लंघना करते हैं तब आपके ऊपर इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पेनल्टी इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट आता है अब पेनल्टी कितनी इम्पोज की जाती है। पेनल्टी कितनी होगी, जितना आपने टैक्स बचाया इन सब के पर्पज से, जितना आपने टैक्स बचाया या 10,000, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी आप पे इम्पोज कर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है जी नोट शॉर्ट पेइंग टैक्स और टेकिंग एरनियसली रिफंड और अवेलिंग रॉन्ग ITC। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अभी हमने जो पढ़ा ना मेजर ऑफेंस इन GST लॉ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 वही है। अगर आपने आपकी इंटेंशन फ्रॉड की थी तब आपके ऊपर जितना टैक्स था 100% टैक्स आपके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉड की नहीं थी तो 10,000 या 10% ऑफ टैक्स ड्यू, जो दोनों में से हायर होगा वो आपके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा, पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 122 पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन। इसमें कौन से पर्सन्स आते हैं, इसमें वो पर्सन आते हैं जिन्होंने आपका साथ दिया फ्रॉड में। ठीक है, जैसे पर्सन एडिंग इन ऑफेंसेस, जिन पर्सन्स ने आपका साथ दिया अपराध करने में, या पर्सन्स जो आपके साथ थे जब ट्रांसपोर्ट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, या गुड्स जो कि जब्त हो रखे थे, ठीक है, उनको आपको इधर से उधर कहीं ना कहीं कस्टडी में लिए हुए गुड्स को सप्लाई करने में हेल्प करी। या पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न, आपने प्रोविजंस की उल्लंघना की, एक तरह से कहीं ना कहीं फ्रॉड के पर्पज़ से आपके पर्सन्स ने आपका साथ दिया। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स जो ये गलत काम में आपका साथ दे रहे हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज होती है। कितनी हो सकती है जी, 25,000 तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन रिटर्न अंडर सेक्शन 150। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्या है,
इस सेक्शन के अंडर कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रिटर्न फाइल करनी होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिटर्न। अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनके ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ठीक है, इसमें पर डे जो पेनल्टी है वो 100 रुपीज़ रह सकती है, जो कि मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करनी पड़ती है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है पर्सन्स लायबल टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 151। अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन जो है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी उनको एक रीजनेबल कोज के साथ एक कारण, प्रॉपर रीजनेबल कारण के साथ एक फाइल करनी होती है अपने रिटर्न, अगर वो नहीं करता तो उसे सेक्शन 124 के अंडर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ये जो आपके पास क्वेश्चन में ये 151 है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। ठीक है, और पेनल्टी किस सेक्शन के अंडर इम्पोज की जाती है, यहाँ पर सेक्शन 124 के अंडर। ठीक है, सो सेक्शन 124 के अंडर जो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है उसका कारण क्या है कि स्टैटिस्टिकल रिटर्न आपने फर्निश नहीं की। ठीक है, तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी इम्पोज हो सकती है, 10,000 तक पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, जो कि बढ़कर 25,000 भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर आपका डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहा तो पर डे 100 रुपीज़ आपके ऊपर एक्स्ट्रा इम्पोज किए जा सकते हैं रिगार्डिंग पेनल्टी। नेक्स्ट आता है जनरल पेनल्टी, जो कि सेक्शन 125 के अंडर आती है। अगर आपके कोई भी ऑफेंसेस ऊपर किसी भी सेक्शन में कवर नहीं होते तो वो उसकी रिगार्डिंग जो भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी वो सेक्शन नंबर 125 के अंडर की जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितना रहता है जी जनरली, जिसका अमाउंट ऑफ पेनल्टी रहता है 25,000 मैक्सिमम, मिनिमम जितना मर्जी हो सकता है, बट 25,000 जो है मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। सेक्शन 126 के अंदर कुछ डिसिप्लिन बताए गए हैं, जनरल डिसिप्लिन, जो कि पेनल्टी इम्पोज करते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस। छोटे मोटे अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, छोटे मोटे अगर छोटी सी गलतियां जिनको रेक्टिफाई किया जा सके, ठीक है, बेसिकली जिनको रेक्टिफाई किया जा सकते हैं, फ्रॉड का पर्पस नहीं था, बाय मिस्टेक हो गई, तो उन पर पेनल्टी जो है चार्ज नहीं की जाती, और अगर की भी गई तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेनल्टी डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच। याद रखिएगा कि पेनल्टी तभी इम्पोज की जा सकती है अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ फैक्ट्स में, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स निकले ऐसे जहां पर आपको लगा कि फ्रॉड हुआ। ठीक है, बिना तथ्यों के आधार पर आप जो है उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, आपको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, कंसीडरिंग टोटलिटी ऑफ द फैक्ट्स, आपको सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि किसी एक फैक्ट के आधार पर आपने क्या कर दिया, उसको पेनल्टी इम्पोज कर दी। आपको प्रॉपर सारे फैक्ट्स को कंसीडर करके चलना है। ठीक है, लोअर पेनल्टी ऑन द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ ब्रीच, अगर एक पर्सन खुद की गलती मानने के लिए रेडी है तो उसके ऊपर पेनल्टी कम चार्ज की जानी चाहिए। नॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस, the provisions of section 126 shall not apply in such cases where the penalty specified under CGST Act is either fixed और एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स परसेंटेज। अगर मान लीजिए CGST एक्ट में किसी भी पार्ट को लेकर कुछ पेनल्टी फिक्स्ड हैं, ठीक है, या फिक्स परसेंटेज फिक्स्ड है, तो उस केस में आप सेक्शन 126 उस पर इम्पोज नहीं कर सकते। ये था जी आज रिगार्डिंग ऑफेंसेस एंड पेनल्टी टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स, और जितने भी टॉपिक्स लेफ्ट रह गए हैं उनके रिगार्डिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।